नमस्कार। एज 13 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, जिसमें भारत, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका केंद्र में हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाया है, जो रूस के साथ भारत के बढ़ते आर्थिक संबंधों, विशेष रूप से रूसी तेल की निरंतर खरीद का सीधा जवाब है। जवाब में भारत एक रणनीति को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जिसे वह विकसित कर रहा है। अमेरिकी डॉलर को दरकिनार करते हुए रुपये और रूबल में सीधे रूस के साथ व्यापार करना सिर्फ अर्थशास्त्र के बारे में नहीं है, ये वैश्विक गठबंधन में एक बदलाव और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का एक साहसिक दावा है। अमेरिकी डॉलर ने वैश्विक व्यापार पर हावी रहा, लेकिन अब भारत और रूस एक विकल्प न रहे हैं। रुपया रूबल व्यापार तंत्र, ये प्रणाली पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करने और अमेरिकी वित्तीय प्रणाली पर निर्भरता कम करने के लिए डिजाइन की गई है। अमेरिकी तारीफ एक स्पष्ट चेतावनी है, लेकिन भारत का जवाब दर्द है। वे अपनी नई व्यापार प्रणाली को दोगुना कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस प्रक्रिया को सुचारू और अधिक कुशल बनाने के लिए नीति पेश की है। ये प्रणाली कैसे काम करती है, चुनौतियां क्या हैं और इसका आम भारतीयों के लिए क्या मतलब है। हम जटिलताओं को तोड़ेंगे, बाधाओं का पता लगाएंगे और भारत के आर्थिक भविष्य को आकार देने वाले समाधानों को देखेंगे। आइए इस आर्थिक रोलर कोस्टर में गोता लगाएं और देखें कि ये कहां ले जाता है। अमेरिका ने अकांग भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ क्यों लगाया, इस भी भू राजनीति और आर्थिक दबाव के बारे में है। आधिकारिक कारण रूस के साथ भारत का निरंतर व्यापार, विशेष रूप से ऊर्जा में मॉस्को पर पश्चिमी प्रतिबंधों को कमजोर करता है। टैरिफ को विभाजित किया गया है, 25% का आधार टैरिफ और 25% का जुर्माना। दोनों रूस के साथ भारत के तेल व्यापार को लक्षित करते हैं। वाशिंगटन का संदेश स्पष्ट है, हमारे विरोधी के साथ व्यापार करो और आपको कीमत चुकानी होगी। अमेरिका भारत के लिए एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है, इसलिए ये टैरिफ भारतीय निर्यातकों को बुरी तरह प्रभावित करता है। भारत के सामने एक कठिन विकल्प है, अमेरिकी संबंधों को बनाए रखना या सस्ता रूसी तेल सुरक्षित करना, जो अब उसके आयात का 1/3 से अधिक है। भारत का तर्क है कि उसके निर्णय राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा के बारे में हैं। यह बताते हुए कि यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद यूरोप ने भी रूसी ऊर्जा खरीदी थी। खुदकुनी के बजाय भारत बाहरी दबाव का सामना करने के लिए अपनी प्रणालियों को मजबूत कर रहा है। रुपया रूबल व्यापार अब एक रणनीतिक आवश्यकता है, इनकी केवल एक आर्थिक विकल्प। अमेरिकी दबाव में भारत ने रुपया रूबल व्यापार निपटान तंत्र को तेज किया। ये प्रणाली भारत और रूस को अपनी मुद्राओं का उपयोग करके व्यापार करने देती है। अमेरिकी डॉलर को हटाकर आमतौर पर भारतीय कंपनियां रूसी विक्रेताओं को भुगतान करने के लिए डॉलर खरीदी थी, लेकिन अब वे सीधे रुपये में भुगतान करती हैं। लक्ष्य पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करना, लेनदेन लाभ को कम करना और प्रतिबंधों से मुक्त एक समान अंतर भुगतान कानून बनाना की रूसी बैंक स्विफ्ट से करते हुए हैं। इसलिए सीधा मुद्रा व्यापार महत्वपूर्ण है, ये कोई नया विकार नहीं है। भारत के सोवियत संघ के साथ भी इसी तौर के समझौते दी, लेकिन आज की प्रणाली अधिक महत्वाकांक्षी और तकनीक प्रेरित है। यह वस्त्रों खातों नामक विशेष बैंक खातों के माध्यम से काम करता है। जान रूसी बैंक भारतीय बैंकों में रुपये रखते हैं, भारतीय आयात रुपये में भुगतान करते हैं, जो रूसी निर्यातकों के लिए इन खातों में जाते हैं। ये कदम भारत के स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने और भू राजनीतिक झटकों के खिलाफ लचीलापन बनाने के इरादे को दर्शाता है। यदि सफल होता है तो ये डॉलर पर निर्भरता कम करने वाले यानी देशों के लिए एक मॉडल बन सकता है। ये एक अधिक बहुध्रुवी वैश्विक वित्तीय प्रणाली की दिशा में एक साहसिक कदम है, लेकिन यह प्रणाली वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का सामना करती है। विशेष रुपया वस्त्रों खाता या सार्वा रुपया रूबल व्यापार की रीढ़ है। भारतीय बैंक रूसी बैंकों के लिए सार्वा खोलते हैं, जो रुपये में अंकित होते हैं। जब भारतीय कंपनियां रूसी तेल खरीदती हैं तो वे रुपये में भुगतान करती हैं, जो इन खातों में जमा होते हैं। ये अमेरिकी डॉलर और स्विफ्ट जैसी पश्चिमी प्रभुत्व वाले भुगतान नेटवर्क को दरकिनार करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए सर्वा खोलना आसान बना दिया है, जिससे प्रक्रिया तेज हो गई है। लेकिन रूसी कंपनियां इन सभी रुपयों का क्या कर सकती हैं? अदृश्य रूप से वे उनका उपयोग भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए करेंगे, जिससे एक बंद व्यापार से बनेगा। हालांकि व्यापार संतुलन बिल्कुल भी बराबर नहीं है, जिससे नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं। आरबीआई अब रूस को अपनी रुपया होल्डिंग्स का उपयोग करने के लिए अभियंत्रिकों की तलाश कर रहा है।
रुपया रूबल टेंटर एक बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। व्यापार असंतुलन। भारत रूस से चीन अधिक आयात करता है, मुख्य रूप से रियायती तेल, जितना निर्यात करता है इसे रूसी वस्त्रों खातों में अरबों रुपया जमा हो रही है। रुपया विश्व स्तर पर पूरी तरह से परिवर्तनीय है, इसलिए रूस इन निधियों को भारत के बाहर आसानी से विनिमय करने कर सकता है। भारतीय वस्तुओं के लिए रूसी मांग रुपयों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस असंतुलन ने प्रणाली को धीमा कर दिया है। कुछ रूसी आपूर्तिकर्ता इन मुद्राओं में भुगतान शांत करते हैं। तंत्र को लंबे समय तक काम करने के लिए भारत को रुपये को रूस के लिए अधिक आकर्षक और उपयोगी बनाना होगा। चुनौती इन निष्क्रिय रुपयों को मूल्यवान संपत्ति में बदलना ही इन पर वास्तविक निवाकर की आवश्यकता है। आइए समाधानों को देखें। रुपया रूबल व्यापार केवल व्यापार असंतुलन से अधिक का सामना करता है। पश्चिमी प्रतिबंध लेनदेन को जटिल बनाती है। भारतीय बैंकों को प्रतिबंधित रूसी संस्थाओं से बचना चाहिए या माध्यमिक प्रतिबंधों का जोखिम उठाना चाहिए। मुद्रा अस्थिरता एक और बाधा है। एक स्थिर रुपया रूबल विनिमय दर के बिना मूल्य निर्धारण अनुबंध मुश्किल है। यूक्रेन संघर्ष के बाद से रूबल की अस्थिरता व्यापारियों के लिए जोखिम बिदा आती है। स्विफ्ट से बिस्कार बैंकों को वैकल्पिक कम स्थापित प्रणालियों का उपयोग करने के लिए मजबूर करता है, जिसे तकनीकी और प्रकालन चुनौतियां पैदा होती हैं। भुगतान में देरी और त्रुटियां आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकती हैं। कि रूसी कंपनियां अभी भी डेवलप करती हैं, जिसे नई प्रणाली को अपनाने में देरी हो रही है। कौन पुरानी आदतों को बदलना और नई तंत्र में विश्वास बनाना एक बड़ा काम है। इन बाधाओं को दूर करना मानसिकता के बारे में उतना ही है जितना कि वित्तीय बुनियादी ढांचे के बारे में। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत और रूस व्यापार कर रही हैं। अभी अब रूसी सर्वनिधियों को भारतीय बाजारों, सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों, कॉर्पोरेट बांडों और यहाँ तक कि इक्विटी में निवेश करने की अनुमति देता है। या निष्क्रिय रुपयों को रूस के लिए ब्याज कमाने वाली संपत्ति में बदल देता है और भारत में नया निवेश लाता है। एक और विकार ट्रिप्सी व्यापार। रूस रुपयों का उपयोग किसी तीसरे देश को भुगतान करने के लिए कर सकता है, जो तब उनका उपयोग भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए करता है, जिससे रुपये की उपयोगिता का विस्तार होता है। वे जैसे वित्तीय केंद्रों के साथ औपचारिक ट्रिप्स से निपटान की बात कर रही है। दोनों देश डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए सीधी रुपया रूबल विनिमय दर स्थापित करने के लिए काम कर रही हैं। वे स्विफ्ट का एक सुरक्षित विकल्प बनाने के लिए अपनी वित्तीय संदेश प्रणालियों को भी एकीकृत कर रही हैं। इन समाधानों के लिए केंद्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच सहयोग की आवश्यकता है। इन वाकर के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है कि ये साझेदारी कितनी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होगी है। यदि ये प्रयास विफल होते हैं तो रुपया रूबल प्रणाली दूसरों के लिए एक मॉडल बन सकती है, लेकिन सफलता निष्पादन और विश्वास पर निर्भर करती है। भारत रूस व्यापार खानी एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। भारत का आर्थिक उद्दी कंपनियों के चीन से दूर विविधता लाने के साथ भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन रहा है। मेक इन इंडिया और उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना जैसी फ्लैन निवेश आकर्षित कर रही है और निर्यात को बढ़ावा दे रही है। भारत का विनिर्माण क्षेत्र $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार करने के लिए तैयार है, जिससे स्थिर ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। भारतीय उद्यमियों के वैश्विक सुर्खियों में आने के साथ तकनीकी क्षेत्र में तेजी आ रही है। घरेलू फिनटेक फल फूल रहा है, जिसमें पेटीएम जैसी कंपनियों को नियामक समर्थन और निवेश विश्वास मिल रहा है। यह आर्थिक गतिशीलता भारत की विदेश नीति को आकार देती है। एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत को विश्व मंच पर एक मजबूत आवाज और अधिक लाभ देती है। रुपया रूबल तंत्र एक आत्मविश्वास वाले राष्ट्र द्वारा एक सक्रिय कदम है जो अपने हितों को प्राथमिकता देता है। भारत अपना रास्ता बना रहा है, भले ही इसका मतलब महाशक्तियों को चुनौती देना हो। 13 अगस्त 2025 TK भारत का राही प्रकटा है। रुपया रूबल तंत्र के माध्यम से रूस के साथ संबंधों को ग्रह करना एक साहसिक गणनात्मक जोखिम है। पुरस्कार सुरक्षित ऊर्जा डॉलरीकरण की दिशा में प्रगति और रुपये के लिए एक मजबूत वैश्विक भूमिका। जोखिम बिगती अमेरिकी संभावित भारतीय निर्यातकों को संभावित नुकसान और ईडी चुनौतियां बनी रहती हैं तो इंतजार विफल हो सकता है। भारत एक राजनीतिक और आर्थिक रस्सी पर चल रहा है। भारत में रुपया निधियों के रूसी निवेश की अनुमति देना एक समस्या को विकास के अवसर में बदल सकता है। सफलता सावधानी पूर्वक निष्पादन पारदर्शी विनिमय और राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करती है। यह आर्थिक राज्यकला की एक सतत प्रक्रिया है। आणखी एक बार का समाधान भारत का दृष्टिकोण शुद्ध वास्तविक राजनीति है। व्यावहारिक
हित प्रेरित और स्वतंत्र ये पिकस कुनी के बारे में नहीं है बल्कि अपना खुद का गबने के बारे में है यात्रा में मोड और मोड होंगे लेकिन अवसर भी होंगे पार्टी से कैसे नेविगेट करता है या उसके भविष्य और दुनिया में उसके स्थान को परिभाषित करेगा दुनिया देख रही है